सबसे पहला जो क्रीमी लेयर है वो हमारे पास कौन सा है भैया? तो अलग अलग लेवल के इसमें एग्जाम होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए एयरफोर्स भी अपना एग्जाम कराती है, एक्स कैटेगरी में, वाई कैटेगरी में, है ना। तो यहां पर भी आप चाहो तो कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको एडवांटेज ये है क्योंकि आप सब्जेक्ट से पहले से फैमिलियर हो तो आपके लिए जॉब करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो जाती है तो आपके पास ज्यादा अच्छा चांस है। यहां पर आपको भी यही डाउट है ना कि भाई कॉमर्स में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, तो आओ आज निको भी आए हैं। क्या खास लाए हैं? तो यही खास लेकर आए हैं कि गवर्नमेंट जॉब फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो अब कोई भी पूछे उसको भी ये वीडियो दिखा देना, बता देना कि भाई इतनी सारी जॉब है। जॉब तो बहुत सारी है जो मेनली नोन होती है, मैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखो सबसे पहला जो क्रीमी लेयर है वो हमारे पास कौन सा है भैया? यूपीएससी का एग्जाम, है ना। आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो। हालांकि ये आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, है ना। अभी आपने देखा होगा, अगर आप यूपीएससी वाला चैनल देखते होंगे, वहां पर एक मैम थी जिन्होंने सीए किया, फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, अच्छी रैंक लेकर आई है वो, है ना। तो यही पॉइंट है। लेकिन अगर आप मान लीजिए स्पेसिफिकली देखें तो यहां पर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस करके एक पोस्ट निकलती है जिसको आप शॉर्ट में आईईएस बोलते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, तो यहां पर भी आपका रौला हो सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब है भैया जी। बाकी ये तो सभी के लिए कॉमन है, वो रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, या आईआरएस मिलेगा, या कुछ और मिलेगा। फिर एसएससी सीजीएल, देखो एसएससी सीजीएल जो है वो 10th से शुरू हो जाता है। तो अलग अलग लेवल के इसमें एग्जाम होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए, तो अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, ऑडिटर बनना है ना, आप खुद से सोचिए। अगर मान लीजिए भाई एसएससी टीम है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, क्या वहां इनकम टैक्स ऑफिसर्स नहीं है? क्या वहां पे अकाउंटेंट नहीं है? क्या वहां पर उनकी कोई ऑडिट नहीं करता होगा? सब करते होंगे। और ये सारी फील्ड किससे रिलेटेड है? कॉमर्स से रिलेटेड है। तो बस भैया यहां पर क्या है, आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और मैं ये जो है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ऑफ कोर्स आप देने के लिए एसएससी के लिए आप 10th से 12th पास आउट भी दे सकते हैं, बट मैंने आपके लिए नॉर्मल जो पर्टिकुलरली कॉमर्स से रिलेटेड है और उसमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो भैया एसएससी के एग्जाम आप दे सकते हो, है ना, ये भी है भैया जी। और इसमें अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये हमारी फील्ड की जॉब्स हैं। वेरी सिंपल, तो इसमें आपको एडवांटेज है। फिर डिफेंस में आप एनडीए 11th 12th के बच्चे दे सकते हैं। सीडीएस ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, एफकेट होता है, एटसेट्रा। इनफैक्ट एयरफोर्स भी अपना एग्जाम कराती है, एक्स कैटेगरी में, वाई कैटेगरी में, है ना। तो यहां पर भी आप चाहो तो कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। ये नॉन टेक्निकल भी होता है, एक्स वाला टेक्निकल होता है, वाई वाला नॉन टेक्निकल होता है। वहां पर भी आप कर सकते हो, यानी डिफेंस में भी अपना रोला होगा। इनफैक्ट कई सारे बच्चे मुझे मिले हैं जिन्होंने डिफेंस का एग्जाम दिया हुआ है, अभी उनका इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है। मतलब उनकी एसएसबी होनी, इंटरव्यू नहीं कहते, एसएसबी होती है जो 5 दिन की, वो शेड्यूल्ड है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, होप सो कि उनका बेस्ट जाए। देन उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी अगर आपको कंपनीज में काम करने का शौक है तो पीएसयूज है। पीएसयूज में क्या होता है कि जैसे ओएनजीसी है, सेल है, भेल है, ये सारी जो है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। इसके अंदर भैया फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट्स, इसके अंदर भी इंटरनल ऑडिट्स होते हैं। अभी इतनी बड़ी कंपनी है भाई, कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं, मैनेजर कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, कोई बड़े बड़े फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इसकी चेकिंग करने के लिए आपके अकाउंट्स को नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड समझ में आने चाहिए। तो उसके लिए भैया कौन जाएगा? जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होगी। तो ये आप ही की तो फील्ड है, समझ रहे हो। तो भैया ये भी फील्ड है। फिर रेलवेज में अगर आपको अकाउंट्स की जॉब निकालनी है, कम क्लर्क, तो यहां पर है आपके पास। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये फिर कंपटीशन बेस्ड होता है। इसमें आपको एडवांटेज ये है क्योंकि आप सब्जेक्ट से पहले से फैमिलियर हो तो आपके लिए जॉब करना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। वरना आपको पता ही है कि ये किसी भी फील्ड से भी किए जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे इसमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है, यहां पर अगर आपके पास अकाउंट्स और ऑडिट की अच्छी नॉलेज है, अपने कॉमर्स अच्छे से पढ़ी हुई है, तो यहां आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आरबीआई, ये ग्रेड भी बहुत पॉपुलर है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है ना। आरबीआई ग्रेड बी में इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्सियन या फाइनेंस डिपार्टमेंट करके चीजें होती हैं। इसके अंदर आपकी इस टाइप की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अब आप खुद से सोचिए, जैसे कि अपन देखते हैं जब आप स्टैट्स पढ़ते होगे तो आप देखते होगे बहुत सारे डाटाज आते हैं। ये आते कहां से? इसको एनालाइज भी तो करना पड़ता होगा। तो कोई ना कोई कॉमर्स का बच्चा अगर करेगा तो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स की नॉलेज अब आप देखिए, है ना, जैसे अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी देखा होगा, हम सब थ्योरी में क्या पढ़ते हैं भाई, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रिसर्च होता है ना। कब हमें भैया जी एसएलआर क्या रखना है, सीआरआर क्या रखना है, कैसे रखना है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट कब मेंटेन करनी है, नहीं करनी है, आरबीआई के जो रेपो रेट्स होते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, है ना। और इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग वाले लोग ही तो यहां पर आएंगे, तो यहां पर आपका रोल बनता है, ठीक है जी। तो ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जॉब है, बस थोड़ा सा यहां पर कंपटीशन तगड़ा होता है, मेहनत अच्छी करनी पड़ती है ना, ये आप सबको पता ही है। तो यहां पर उन्हीं का होगा। फिर बैंकिंग में भी आरबीआई तो अलग हो गया भाई, बैंकों का बैंक हो गया। अगर नॉर्मल बैंकिंग की बात करें तो पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, यहां से आप क्लर्क बनते हैं, है ना, और फिर उसके बाद प्रमोशन होता है। तो ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। फिर
भाई टीचर भी है। तो अगर आप प्रोफेसर बनते हो, यानी कि भैया अलग लेवल की पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर ली है आपने, तो आप प्रोफेसर बनोगे, आपको यूनिवर्सिटीज में जॉब मिलेंगी। अगर आप टीचर हो, है ना, तो आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और भी चीजें हैं, फिर पीजीटी पीआरटी इस टाइप के टीचर्स आप बन सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स में, या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, प्राइवेट में तो सभी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, यानी गवर्नमेंट जॉब्स की कोई कमी नहीं है कॉमर्स में। जो सबके पास है वो हमारे पास भी है, कुछ चीजें स्पेसिफिक है। और क्योंकि आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो जाती है, तो आपके पास ज्यादा अच्छा चांस है, यहां पर थोड़ा सा एज है आपके पास। ठीक है जी, समझ गए? तो थैंक्स मी लेटर। एंड बस अच्छे से मेहनत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है जी, चलो तो फिर लास्ट में चलते हैं। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। फिर मिलेंगे किसी और नॉलेजेबल लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।